जिंदगी भर ये मत बोलिए मैं ऐसा ही हूं, अभी ये भी पूछिए मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों रहूं, कब तक ऐसे ही रहूंगा। ये भी पूछो कब तक नॉर्मल रहूंगा, कब तक ऑर्डिनरी रहूंगा, कब तक 12 घंटे सोते रहूंगा, कब तक मानता रहूंगा कि मैं तो ऐसे ही, कब तक। सरकारों से सवाल करने से सरकारें बदलती होंगी, खुद से सवाल करने से जिंदगी बदलती है, ये याद रखें। जो आदमी 30 के क्रॉस कर गया, इसका 30 क्रॉस होने लगा, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, उसके अंदर वो तड़प नहीं है, उसके अंदर वो आग नहीं है। भैया मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी है, मान के बैठा है मैं तो इतना ही रह सकता हूं, मान के बैठा है मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ, मान के बैठा है यही 20,000 यही 30,000, मान के बैठा है साहब, मान के बैठा है साहब। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं, कोई आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके पानी मार के कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो, आप पानी डालो पत्थर डालो वो सोया है नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही जी, मैं पढ़ाई कम रो रहा है जिंदगी भर रो रहा है, बचपन से रोता रहा है मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है। किसी दिन ये भी तो पूछ, आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों। बाकी लोग कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आदमी कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता, एक आदमी कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई, एक आदमी ने किया है। दीपेंद्र गोयल ने ग्रुप सीईओ पद छोड़ दिया है। आज एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्या कोई फाउंडर अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी का सीईओ पद खुशी खुशी छोड़ सकता है? तो जवाब है दीपेंद्र गोयल ने ऐसा बिल्कुल कर दिया है, और वजह समझना आज के हर एक एंटरप्रेन्योर और लीडर के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, दीपेंद्र गोयल जोमैटो अब इटर्नल के फाउंडर ने ये जो ग्रुप सीईओ पद छोड़ा है, ये एक रेजिग्नेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप डिसीजन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि वो कुछ ऐसे आइडियाज पर काम करना चाहते हैं जो पब्लिक कंपनी के रिस्क प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते। अब इसे समझिए, इसका मतलब क्या है। कोई भी पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें हर कदम बहुत प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, हर एक्सपेरिमेंट सेफ होना चाहिए और हर रिस्क शेयर होल्डर्स के हिसाब से ही लेना पड़ता है। लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, जो फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर चल जाए तो पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं। दीपेंद्र ये समझते थे कि अगर वो ऐसे आइडियाज इटर्नल के अंदर परस्यू करेंगे तो कंपनी का फोकस डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी, सिर्फ टाइटल छोड़ा है। और ये बात बहुत पावरफुल है। देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि दिस इज अ चेंज इन टाइटल नॉट इन कमिटमेंट। मतलब वो आज भी इटर्नल के साथ हैं, स्ट्रैटेजी में, कल्चर में, लीडरशिप में डीपली इन्वॉल्व है। बस डेली ऑपरेशंस अब ऐसे लीडर को सौंप दिए गए हैं जिसने ब्लिंकिट को लॉस से टर्न अराउंड तक पहुंचाया, अलविंदर ढींडसा। और यहीं से आती है असली सीख। लीडरशिप का मतलब पावर पकड़ना नहीं होता, लीडरशिप का मतलब होता है फ्यूचर के लिए सही स्ट्रक्चर बनाना, और कभी कभी आपको खुद पीछे हटना पड़ता है ताकि सिस्टम और कंपनी आगे बढ़ सके। आपने भी यह टर्म कई बार सुना होगा, आईपीओ, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिरकार ये आईपीओ होता क्या है। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसे समझाऊंगा। मान लीजिए एक कंपनी है और अब तक वो सिर्फ अपने मालिकों और कुछ बड़े निवेशकों की थी, लेकिन अब कंपनी कहती है कि मैं आम लोगों को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहती हूं, और यहीं से शुरू होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है। अब इसे कहानी से समझिए। मान लीजिए आपका दोस्त एक शानदार चाय की दुकान खोलता है, आप देखते हो चाय बढ़िया है, भीड़ लग रही है, और एक दिन वो आपसे कहता है मैं इस दुकान को और बड़ा बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? आप पैसा लगाते हो और बदले में आपको दुकान का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। बस यही होता है आईपीओ। कंपनी कहती है आओ मेरे बिजनेस में पार्टनर बनो। अब एक बहुत जरूरी तथ्य समझिए, भारत की बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस सब कभी ना कभी आईपीओ के जरिए ही आम लोगों की बनी।
लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझना, आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि कंपनी गारंटीड प्रॉफिट देगी। आईपीओ का मतलब सिर्फ यह है कि अब आपको मौका मिल रहा है कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बनने का। और हर आईपीओ अच्छा नहीं होता और हर अच्छा बिजनेस आईपीओ से नहीं आता। इसलिए आईपीओ में पैसा लगाने से पहले सोचना, समझना और जांचना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, आईपीओ कोई लॉटरी टिकट नहीं है। आईपीओ एक बिजनेस में एंट्री का दरवाजा है। जो लोग आईपीओ को लॉटरी समझते हैं वो पैसा गंवाते हैं, और जो लोग आईपीओ को बिजनेस समझते हैं वो वेल्थ बनाते हैं। आपके हिसाब से हिम्मत की क्या परिभाषा है? डर के बावजूद भी अगर आप लड़ने की क्षमता रखते हैं तो आप में हिम्मत है। आपको डर लग रहा है लेकिन फिर भी आप रिस्क ले रहे हैं, यानी आप हिम्मती हैं। आप जानते हैं कि पैसे डूब सकते हैं और मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, फिर से एक जॉब छोड़ के अपनी बनी बनाई चीजों को और एक स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, और आपको पता है ये ऐसा कुछ हो सकता है और फिर भी आप कर रहे हैं। आप हिम्मती। तो हिम्मत का मतलब डर का अभाव नहीं, हिम्मत का मतलब है कि डर है लेकिन फिर भी आप काम करने के लिए तैयार, आप सही स्टेप लेने के लिए तैयार।